प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज अंतिम सफर है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है, ट्वीट किया है, नमन किया है। आज बेहद भावुक क्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी मां को अंतिम विदाई देना। हालांकि 1923 से 2022 तक का हीराबा का जो सफर रहा है वो अद्भुत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वो क्षण जो उनके लिए बेहद प्रिय रहता था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा के पास जरूर पहुंचते थे। हर वो प्रिय क्षण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें चाहते थे कि वो मां हीराबा उपस्थित रहें, वे खुद मां के पास पहुंचते थे और उनको नमन करते थे, उनके पैर पखारते थे। और आज बेहद भावुक क्षण है उस बेटे के लिए जिसने अपनी मां को कांधा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने अपनी मां को कांधा दिया है, अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया है। अंतिम सफर पर आज मां हीराबा 1923 से 2022 तक का मां हीराबा का वो अद्भुत सफर, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी कुछ किया। कहा यह जाता है कि हीराबा की शादी बेहद कम उम्र में हो गई थी। जब वो बहुत छोटी थी तब उनकी शादी हो गई थी। उन्हें इतना ज्ञान नहीं हो पाया था, वो पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान अपने बेटों को दिया वो ज्ञान आज देश के लिए बेहद काम आ रहा है। उनका एक बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसी कल्पना उन्होंने कभी की नहीं थी। लेकिन हाँ, जब उनसे पूछा गया था उस चुनाव के दौरान, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर थे और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने के लिए उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, उस समय हीराबा से पूछा गया था कि आपके बेटे को क्या लगता है कि क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो हीराबा ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। और आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आज अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अंतिम सफर है मां हीराबा का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं। बाकी उनके छोटे भाई भी, पंकज मोदी भी इस यात्रा में उपस्थित हैं, जब वो अपनी मां को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज अपने अंतिम सफर पर हैं। हीराबा का शुक्रवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी है। लिखा है कि यह अद्भुत क्षण था जब मैंने मां के साथ एक समय बिताया था, जब किसी भी प्रिय जो उत्सव रहते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो, चाहे वो हीराबा का जन्मदिन हो, प्रधानमंत्री मां के पास जरूर पहुंचते थे और मां के पैर पखारते थे, उनको नमन करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। मां भी बड़े दुलार के साथ अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती थी, लेकिन आज वो हाथ उस सिर पर नहीं है, क्योंकि आज मां हीराबा का निधन हो गया है। हालांकि 100 वर्षों का ये जो काफी लंबा सफर मां हीराबा ने तय किया, वे बेहद अच्छी मां कही जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो देश को आज आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मां के लिए बेहद भावुक हैं। हालांकि वो अपनी मां को बेहद मानते थे, लेकिन आज वो मां उनके बीच नहीं है। आज हर वो व्यक्ति महसूस कर पाएगा जिसके पास उसकी मां नहीं है। वो इस दुख को समझ पाएगा कि
कैसा ये दुख होता है कि जब उसकी माँ उसके साथ नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मां को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, उन्होंने अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंचकर मां को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हीराबाग की अंतिम यात्रा शुरू हुई। पीएम मोदी और उनके भाइयों ने मां हीराबाग को कंधा दिया। इसके बाद पीएम मोदी मां के पार्थिव शरीर के साथ एम्बुलेंस में बैठकर गांधीनगर सेक्टर 30 के शमशान में पहुंचे। यहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया विधि विधान से की जा रही है। आज मां हीराबाग का अंतिम सफर है। आज वो हर व्यक्ति महसूस कर पाएगा जिसके पास उसकी मां नहीं है कि कैसा ये क्षण होता है जब हमारी मां हमसे दूर चली जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो क्षण है जब वो शायद अब उन कदमों को कभी पखार नहीं पाएंगे, उन चरणों को कभी पखार नहीं पाएंगे जिन्हें वो हर बार बड़े ही खुशी के साथ पखारा करते थे। उनके हाथ से जब प्रेम भरा वो निवाला खाते थे तो एक बेहद ही कह सकते हैं कि बेहद ही प्यारा वो दृश्य रहता था जब मां हीराबा मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद ही प्यार से अपने हाथों से वो निवाला खिलाती थी। लेकिन अब शायद प्रधानमंत्री वो निवाला नहीं खा पाएंगे। हीराबाग के परिवार ने सभी से हालांकि इस दौरान भावुक अपील की है। परिवार की ओर से कहा गया है कि हम इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को जारी रखें। यही हीराबाग को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक ऐसा बेटा जो देश की सेवा करने में जुटा हुआ है। हालांकि आज प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम होने वाले थे जो वो कोलकाता में आयोजित होने वाले थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री वहां पर खुद नहीं पहुंचेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे मां हीराबाग के वो चरण जिन्हें अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही प्यार से पखारते थे और आज वो विधि विधान से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और हर वो विधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। क्योंकि मां और बेटे का जो लगाव होता है, जो एक मां और बच्चे का जो लगाव होता है, उसे आज हर वो व्यक्ति महसूस कर पाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबाग को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया। वो 100 साल के पड़ाव पर थी। एक लंबा समय उन्होंने जिया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इस दुनिया में नहीं रही हैं। मां हीराबा का आज निधन हो गया। आज अंतिम सफर पर हैं मां हीराबा। हीराबा का शुक्रवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। हीराबा ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो एक बेहद अच्छी बात कही थी कि मेरा बेटा देश के लिए जरूर कुछ अच्छा करेगा और शायद उसे हर वो देशवासी महसूस भी कर पा रहा है कि आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अवस्था से गुजर रहे होंगे कि आज उनकी मां का निधन हो गया है और आज उन्होंने अपनी मां को अंतिम यात्रा में उनका साथ दिया। और आज जब प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ, सुरक्षा काफिले के साथ अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को नमन किया और ये बेहद भावुक क्षण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब उन्होंने अपनी मां को खो दिया है आज। और अब शायद वो कभी उन चरणों को पखार नहीं पाएंगे, उन हाथों से कभी प्रेम भरा निवाला नहीं खा पाएंगे जिनसे वो हर बार प्रेम भरा निवाला खाते थे और अपनी मां के साथ एक अहम समय बिताने की कोशिश करते थे। हालांकि वो जब भी अपने गृह राज्य पहुंचते थे वहां पर सबसे ज्यादा समय वो अपनी मां के साथ बिताते थे और आज उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। आज सभी बारी बारी ट्वीट करके मां हीराबाग को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, शोक जताया है। पीएम मोदी की मां हीराबाग के निधन पर राष्ट्रपति ने दुख जताया है। वहीं पर मां के संघर्षों को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं भावुक नजर आए। एक वो समय था, एक वो क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक कार्यालय में मौजूद थे और वहां पर वो अपनी मां के संघर्षों की बात कहते हुए रो दिए थे, भावुक हो गए थे कि किस तरीके से उनकी मां ने, जब उनके बच्चे छोटे थे तो उनकी मां ने अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए घरों में जाकर बर्तन मांजे और किस तरीके से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। और आज वो मां इस दुनिया में नहीं है और सभी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जितने भी उनके पारिवारिक लोग मौजूद हैं, आज सभी की आंखें बेहद नम हैं क्योंकि मां हीराबाग से सभी का एक अहम जुड़ाव जरूर था। संघर्षों की कहानी मां हीराबाग आज इस दुनिया में नहीं है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार उनके संघर्षों की एक कहानी जरूर बयां करते थे, हालांकि एक के बाद एक मां हीराबाग के निधन पर जितने भी राजनेता हैं वो सभी दुख जता रहे हैं। कुमार विश्वास ने लिखा है कि माता पिता कभी दिवंगत नहीं होते। तो ये बेहद अच्छी लाइनें लिखी हैं, ये अच्छी बात कही है कुमार विश्वास ने कि माता पिता कभी दिवंगत नहीं होते। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक कार्यालय में मौजूद थे, उस समय जब उनसे पूछा गया था कि कितना अहम रोल वो मानते हैं अपने जीवन को इतना अच्छा बनाने में अपने माता पिता का, तो वे बेहद भावुक हो गए थे। उस वक्त वे बेहद हल्की आवाज में जवाब दे रहे थे कि मेरी मां ने, जब मैं छोटा था, मेरी मां ने घरों में जाकर बर्तन मांजे, साफ सफाई की और मुझे इस काबिल बनाया है आज। और आज उनकी मां उनके साथ नहीं है। हालांकि मां और बच्चे का जो रिश्ता होता है उसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, उसे कोई बता नहीं सकता कि कितना अद्भुत रिश्ता होता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को खो दिया है। आज मां हीराबाग इस बीच नहीं रही हैं। और हमारे साथ शुभम तिवारी जुड़ चुके हैं। शुभम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को खो दिया है, बेहद भावुक क्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अभी तो मोदी जी की सुबह सुबह मां ने छोड़ा, लेकिन अभी 2 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और
खबरें आई थी कि स्थिति सामान्य है, जबकि मेडिकल जो सुप्रिंटेंडेंट थे उन्होंने ये जारी करके कहा था कि अभी उनकी हालत स्थिर है। लेकिन एक बार खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद तमाम तरह की स्थिति वो हुई। उसके बाद पीएम मोदी खुद दिल्ली आए और जल्दी में सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द करके वो गुजरात पहुंचे और उसके बाद वो तमाम तरह की अंतिम कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की गई और बड़े साधारण तरीके से पूरा कार्यक्रम उनका चलता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने लिखा कि प्यार अफसोस मिला और एक संवेदना उन्होंने दी कि माँ के न रहने पे और एक शताब्दी का अंत हो गया, जिन्होंने इतने बड़े संघर्ष किया। और अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि देश के पीएम जिनकी माँ ने देश को इतना बड़ा नेता दिया, जो कि एक 21वीं सदी के भारत में वो सबसे बड़े नेता के तौर पे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक मतलब शताब्दी का अंत उन्होंने इसलिए कहा कि उसने एक ऐसे भारत को ऐसे व्यक्तित्व दिया जिसको शायद अभी तक नहीं मिला था। तो इस तरह से पूरे देश के लिए ये शोक की मतलब दुख भरी बात है या शोक का माहौल है पूरे देश में, और गुजरात में खास करके तो बहुत बड़े पैमाने पे है। आप देखेंगे तमाम तरह से खबरें आ रही हैं, लोग मतलब अपने तरफ से दुख को बता रहे हैं। चाहे ट्वीट आया है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य से लेके तमाम वो दिग्गज नेता मोदी को श्रद्धांजलि देते और उनकी मां को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। शुभम, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखाग्नि दे दी है अपनी मां को। बेहद ही भावुक क्षण है हर वो बच्चे के लिए जो अपनी मां को खो चुका है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जब वो उनके जन्मदिन पे गए थे तो उन्होंने उनके पांव धुले थे। तो इस बात से मतलब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना उनका अपनी मां से स्नेह रहा है। और तमाम तरह के 2012 में आप चले जाएंगे जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी मां ने कहा था कि हमने वो गुजरात की सेवा करने के लिए अपने बेटे को सौंप दिया है। और तमाम वो जो बयान आते रहे उनकी मां से और उनका मिलना जुलना, जो जब वो दिल्ली आए 2014 के बाद से फिर भी उनका गुजरात से वो लगाव टूटा नहीं और वो अक्सर गुजरात में मां से मिलने जाया करते थे। 2 महीने 4 महीने जब उनको फुर्सत मिलती थी वो जरूर जाते थे और अपने माँ का हाल चाल जानते थे। तो जो जन्मदिन पे भी गए थे तो आप देखिए उस दिन वो उनके पांव धुले और उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा था कि जाओ तुम क्या कहते हैं देश की सेवा करो अच्छे से। तो इस बात से आप देखिए कि कितना उनका माँ से लगाव रहा है और वो लगाव दिख रहा है कि वो तड़के सुबह गुजरात चले जाते हैं और अंतिम यात्रा में एक बेटे का फर्ज वो निभा रहे हैं जो कि शायद उनसे यह उम्मीद उनकी मां ने की होगी उससे ज्यादातर जितना उम्मीद लोगों को था वो एक बेटे का भी फर्ज पूरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके सारे जो कार्यक्रम तय थे वो एक भी कार्यक्रम रद्द नहीं हुए हैं और फिर वो दिल्ली आएंगे और उनके सारे कार्यक्रम वो निपटाएंगे। तो बिल्कुल शुभम, कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी जानते हैं, इसलिए शायद उनके परिवार की तरफ से भी अपील की गई है कि अगर मां हीराबाग को आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप अपने सभी कार्यों को नियमित तरीके से करें और मां हीराबाग को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने गुजरात के भी जो आप अंतिम यात्रा में देखेंगी तो वहाँ के भूपेंद्र पटेल थे और इसके अलावा कोई बड़ा नेता आपको नहीं दिखेगा पूरी यात्रा में। पूरी यात्रा बिल्कुल साधारण थी और गुजरात कॉर्डर के जो बीजेपी के नेता थे उनको भी कहा गया था कि वो उनके घर में आके वो शमशान घाट पे आए और जो श्रद्धांजलि देने का काम है सिंपल तरीके से होगा और वहां से दे के चले जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात जो श्रद्धांजलि देने की बात है, पीएम मोदी खुद कहते हैं कि अपने बेटे का माँ का फर्ज और बेटे का जो रिश्ता उन्होंने वहां से निभा के फिर वो दिल्ली की तरफ आएंगे और अपना पूरा काम करेंगे। वही तो बात है कि उन्होंने अपने शेड्यूल और उन्होंने जो आज पूरे दिन का उनका तय कार्यक्रम है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पीएमओ ने नोटिस जारी करके कहा है कि
वो आएंगे और अपना सारा काम करेंगे। तो पीएम जब खुद जिनकी माँ का देहांत हो चुका है वो अपना काम करेंगे जो उनका निर्धारित काम है, तो फिर लोगों से वो यही अपील कर रहे हैं कि सब लोग अपना काम करके उनकी माँ को श्रद्धांजलि दें। बिल्कुल शुभम, उस विषय पर जानना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री बने थे मुख्यमंत्री के बाद से, और एक ही बार कहा जाता है कि मां हीराबा दिल्ली आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ठहरने के लिए। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि उनका बेटा प्रधानमंत्री है, उसके पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं। वो हमेशा बेहद ही सादगीपूर्ण रही हैं। शायद इस वजह से वो हमेशा अपने घर गुजरात में रहती थी, जिससे उनके सभी बेटे अगर आए तो वो बेहद ही लाड से उन्हें प्रेम कर सके, उन्हें एक माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है उसे वो बेहद ही प्रेम पूर्वक निभा सकें। वो हाँ, ये तो बात वो है कि मोदी जी खुद कहते हैं और उन्होंने ये चीज स्वीकार किया है, मीडिया से उन्होंने कहा है कि हमने अपने देश के नाम समर्पित किया है और समाज के लिए समर्पित किया है, कि वो जीवन पर्यंत समाज के लिए ही काम करेगा। पहले वो 10 साल गुजरात के लिए काम किया, फिर वो देश के लिए काम कर रहा है। और उनकी सादगी की जहाँ तक बात है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि वो जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली आएंगी 14 के बाद से कि पीएम बने, तो वो शायद हो सकता है पीएमओ में आ जाए, लेकिन वो पीएमओ में नहीं आई, वो गुजरात में ही रही। जबकि कईयों लोगों का अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो आ जाएंगी दिल्ली में, लेकिन आई नहीं। और सबसे बड़ी बात है उनका पूरा जीवन सादगी भरा रहता था। वो सुबह तमाम तरह के लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे जग जाती थी और वो अपने पड़ोसियों से मिलना जुलना, मतलब आप ये देखेंगे कि वो चाहे सीएम रहे हो, चाहे वो केंद्र में पीएम रहे हो, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव उस तरीके का नहीं आया। वो बिल्कुल शुभम, कहा यह भी जाता है कि शुभम कि जब मां हीराबा एक झोपड़ी में रहती थी उस वक्त अगर उनके पास कोई भिक्षुक या फिर कोई साधु आ जाता था तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसी थी मां हीराबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की सादगी की सभी मिसालें देते हैं। हाँ, ये तो बात है कि पहले उन्होंने बहुत संघर्ष रहा है। और आप ये सोचिए कि पीएम का कहा जाता है कि वो चाय देते हैं, तो किन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पूरे परिवार को चलाया है, या फिर मतलब वो अभी मतलब बहुत पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था पीएम के, उस परिस्थितियों में और इन भाइयों के साथ और उस समय उन्होंने किस तरीके से परिवार को आगे बढ़ाया, इन लोगों की परवरिश दी। इसी के लिए उन चारों भाइयों में मिसाल है कि उनकी माँ ने किस तरीके से पूरे परिवार को चलाया और उन विपरीत परिस्थितियों में जहाँ की कैसे जिया जाता है। और जीवन का एक मूल तरीका जो पीएम भी कहते हैं कि हमने चाय से शुरुआत की, तो उन चाय बेचने वाले में उन 4 परिवार को चलाना और उसके बाद देश के मतलब इतना बड़ा नेता देना जिसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी हो, तो वो तो आदमी अपने आप में विशेष हो जाता है। जो जहाँ लोग खाने के लिए सोच रहे हैं, जहाँ लोग मूल जरूरत के लिए सोच रहे हैं, वो उन परिस्थितियों में एक दान देती है। और देश को उन्होंने तो देश को सबसे बड़ा दान दिया है, देश को, राजनीति को, समाज को, उन तमाम लोगों को उन्होंने सबसे बड़ा दान दिया है कि जो हमारे सामने खड़ा है, वो चाहे पीएम के तौर पे हो, चाहे वो देश के नेता जो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो वो उसके लिए उन्होंने एक जमीन तैयार की है। और वो उनको क्या देंगे, उन्होंने समाज को सबसे बड़ा दिया है और देश को सबसे बड़ा दिया है, जिसमें कि एक नई राजनीति को जन्म दिया है। बिल्कुल शुभम, देश में ऐसी लाखों माएँ हैं जो कि जिनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहता है, जैसा कि मां हीराबा का था, लेकिन वो अपने बच्चों को एक बेहद परवरिश जरूर देते हैं जैसे कि मां हीराबा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एक प्रधानमंत्री को देश को समर्पित किया है, सौंपा है, जो कि देश के विकास के लिए आगे जरूर सोच रहा है।
हाँ, उनकी पूरे जीवन सादगीपूर्ण रहा है और उन्होंने योगदान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे गुजरात में शोक की लहर है। और गुजरात ही नहीं, बाकी अन्य हिस्सों में भी आप देखेंगे तो तमाम तरह के समाचार या दुख भरे संदेश आ रहे हैं। तो चाहे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, चाहे तमाम जगह में, गुजरात तो खैर उनका अपना मोदी का एक कहा जाता है कि पीएम का वो अपना घर टाइप का पूरे। वो जब आप देखेंगे तो पहले भी वो चुनाव में जीत दर्ज करते थे, चाहे जब वो 2012 के चुनाव में जब जीते, जब वो दिल्ली की तरफ आना चाहते थे तो वो कहते थे 6 करोड़ गुजरातियों का हमारा परिवार है। तो वो गुजरात तो उनका अपना परिवार है, लेकिन गुजरात के बाहरी भी हिस्से से जो सूचनाएं आ रही है, लोग शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं कि और उनकी बिल्कुल बिल्कुल शुभम, पंच तत्व में विलीन हो गई हैं मां हीराबा। प्रधानमंत्री नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। पंच तत्व में विलीन हो गई हैं मां हीराबा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे अपने बेटे को, देश को समर्पित किया है। हालांकि शुभम, एक बार नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया था कि अपने माँ के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ जब बहुत छोटी थी तब उनकी माँ का निधन हो गया था। हालांकि माँ हीराबा ने अपनी माँ को देखा भी नहीं, उनके आंचल में नहीं खेली कभी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना खुद से ही समझ पाई कि वो आगे बढ़ी। और जब उनकी शादी हुई, हालांकि उस समय शादियां बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी शुभम, लेकिन कम उम्र में शादी होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज उनके बच्चे उनके पास मौजूद हैं और देश के लिए भी एक बेटा समर्पित है। वो तो बात है पीएम मोदी या फिर उनकी देखेंगे स्थितियां, तो जिनका जितना संघर्ष उनका पहले रहा, वो शादी के बाद भी वही संघर्ष चलता रहा। क्योंकि शुरुआती समय में उनके पति का देहांत हो गया, इस वजह से उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन सारी परिस्थितियों में और अपने परवरिश करने के साथ वो किस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन बाखूबी उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को झेला और जो परिस्थिति उन्होंने वहां अपने घर में झेली थी, लगभग समानांतर उन्होंने यहाँ भी झेली अपने बच्चों के साथ। और तमाम ये चुनौतियों के साथ उन्होंने अपने जीवन को, पूरे जीवन को संघर्ष के बाद भी देश को कुछ दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप विपरीत परिस्थितियों में कितना अच्छा कर पाते हैं। अच्छे समय में और तमाम जो भी सकारात्मक स्थितियां होती है तो सारे लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं, लेकिन बेहतर वही कर पाता है जो उन विपरीत परिस्थितियों में कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है। बिल्कुल, एक बार शुभम, एक बार जब माँ हीराबा केदारनाथ यात्रा पर पहुंची हुई थी तो लोगों को कहीं ना कहीं से खबर मिल गई कि प्रधानमंत्री की माँ केदारनाथ दर्शन के लिए आ रही हैं, तो सभी लोग, सभी बुजुर्ग महिलाओं से पूछ रहे थे कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हैं, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हैं। और जब अंत में लोगों को पता चला कि हीराबा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है, तो लोगों ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ हीराबा का सम्मान किया, एक अच्छे जगह पर उन्हें ठहराया। तो बाद में जब मां हीराबा प्रधानमंत्री से मिली तो उन्होंने बताया कि मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि तुम्हारे नाम से मुझे कोई जानता है, और मुझे ये सोचकर खुशी मिल रही है कि शायद इसीलिए लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा बयान तो वो तमाम मतलब अलग अलग समय में होते रहे, और चूंकि वो पीएम की मां है और पीएम के साथ भी वो एक ऐसे लोकप्रिय नेता की मां है जिसकी पहचान पूरे देश में है, तो इस तरह से उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो इसका उनको, और जो वो कहती हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। और वो मानती थी कि उनके बेटे ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और उसकी एक छवि पूरे भारत में है, उसका लाभ उनको मिलता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये होती है कि किसी भी माँ बाप के लिए वो सबसे बड़ा क्षण होता है जिसके लिए उसके बेटे से उसकी पहचान जुड़ जाती है। लोग मानते हैं कि भारत में पूरी तरह से प्रतीकात्मक सत्ता है कि पिता के वजह से बेटे का रसूख या वजूद जुड़ा होता है, लेकिन किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में
बेटे के वजह से पिता का यदि वजूद जुड़ता है तो पिता या माता के लिए सबसे बड़ा क्षण होता है कि उसकी पहचान उसके बेटे की वजह से हो। तो वो परिस्थितियां हीराबा के साथ थी, क्योंकि उनकी परिस्थिति बेटे के साथ जुड़ी थी, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा क्षण होता है। और उन्होंने उसको बाखूबी हमेशा जिक्र किया है कि नहीं, बेटे की वजह से हमारा मतलब हमको हर जगह तमाम तरह की सुविधाएं आप लोग जानते हैं, तो वो सबके लिए गर्व की बात है। और उन्होंने इस चीज को कहा भी है और तमाम जगहों पर उन्होंने स्वीकार किया है कि पीएम की वजह से उनकी तमाम जगहों पे मतलब व्यवस्थाएं या मतलब लोग जानने वाले और उनसे जानने की यही कोशिश करते हैं कि आपने किस तरीके से पीएम को मतलब व्यवस्था दी या किस तरीके से तैयार किया कि वो इतने बड़े लेवल पे गए। बिल्कुल शुभम, आपसे ये भी चर्चा करना चाहेंगे, हालांकि ये चर्चा का समय नहीं है, लेकिन समझना चाहेंगे क्योंकि हीरा बाग का ये जो सफर रहा है बेहद ही संघर्षपूर्ण रहा है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज वो अंतिम सफर पर हैं और कोई भी बड़ा राजनेता सिवाय गुजरात के सीएम के अलावा कोई भी बड़ा राजनेता वहां पर नहीं पहुंचा है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद ही सादगीपूर्ण सफर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद सादगीपूर्ण अंदाज में उन्होंने सभी से अपील की है कि अगर सभी मां हीरा बाग को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सभी अपने नियमित कार्य करते रहे, वो ही मां हीरा बाग के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाँ, उन्होंने ये चीज कहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप एक चीज और देखेंगी, उनकी सादगी की मिसाल उनके तमाम जो छोटे भाई हैं वो लोग भी देते रहे हैं कि उनकी जीवन में पूरे तरीके से सादगी बनी। आप ये देखिए कि एक विधायक का बेटा जो कि एक बार विधायक बनता है वो 4 व्हीलर गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है, और जिसका बेटा तकरीबन 17 साल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, फिर देश का वो प्रधानमंत्री बना हो, उसका जीवन इतना सादगी भरा रहा, तो वो तो सोचने वाली बात है और लोगों को ये समझने वाली बात है। और ये संदेश है उन नेताओं के लिए जो नेता कि अपने बेटों को वो सुख सुविधाएं देते हैं जो सामान्य लोगों को नहीं मिल पाती है। और दूसरी बड़ी बात एक और है कि उनके भाई जो प्रहलाद भाई पटेल हैं, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को जो 18 घंटे काम करने की प्रेरणा है वो उन्होंने अपनी माँ से लिया है। उन्होंने कहा था कि वो कहती थी कि मैं पूरे दिन काम करता था और मैं थकती नहीं थी, इसीलिए आप भी यदि कुछ करना चाहते हो तो आप 15 से 18 घंटे काम करो। ये बात उन्होंने तमाम बताई थी। और एक बात और है, वो किस तरीके से अध्यात्म से जुड़ी थी। आप इस बात को देखिए कि जब 2012 के चुनाव चल रहे थे तो उस समय पीएम मोदी गए थे, सद्भावना यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने माँ से आशीर्वाद लेने गए। अक्सर देखेंगे कि वो जिस भी प्रचार की शुरुआत जब वो गुजरात में हुआ करते थे तो वो प्रचार की शुरुआत करने से पहले माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे। तो उस समय जब वो गए माँ का आशीर्वाद लेने, तो उन्होंने एक रामचरितमानस उनको दिया, कहा कि ये लो और तुम्हारा जब मन मतलब ये लगे कि हमको राजनीति नहीं करनी या उछल पुछल हो तो इसको पढ़ना और तुम इससे सीख लेना। और ये वो ये भी पीएम भी इस चीज को स्वीकार करते थे कि वो जब भी उनको उथल पुथल होता था उन चीजों का अध्ययन करते थे। तो आप ये सोचिए कि जितना वह धार्मिक थी उतना ही काम के प्रति भी लगनशील थी। तो इन दोनों चीजों का समावेश उनमें था और इसी तरीके से और उन्होंने पीएम मोदी को भी सीख दी। और वो तमाम काम बोलते हैं कि हम जो भी करते हैं वो हमारी माँ की दी हुई सीख है जिससे कि हम आगे करते हैं और राजनीति में इतना ज्यादा लोगों को देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि जो हमारे साथ परिस्थितियां हुई वो शायद किसी और के साथ न हो और देश उन स्थितियों में न जाए। इसका सीख वो देते रहते हैं और तमाम अपने कामों में या अपने भाषणों में या फिर वो गुजरात जाते हैं तो इन सब चीजों का वो जिक्र करते रहते हैं। अब वो नहीं होगा क्योंकि अब वो गुजरात जाएंगे तो अपनी माँ से नहीं मिल पाएंगे और वो उनको वही खालीपन के लिए उन्होंने संदेश। और इस तरीके से आप देखेंगे तो वो पूरे
जो उनका कार्यक्रम था अंतिम यात्रा का, वो उस दौरान उनके चेहरे पे वो चीजें झलक रही थी और पीएम सीधे तौर पे दिख रहे थे। पूरे कार्यक्रम में आप देखेंगे तो वो नजर आ रहा था, उनके चेहरे से, उनके भाव से, उनके से वो नजर आ रहा था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया। वो 100 साल की थी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी है, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं उनकी मां, और बेहद ही नम आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हालांकि शुभम, ये आपने बेहद खूब कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य जब जाएंगे तो वहां पर अपनी मां से नहीं मिल पाएंगे, उनके पांव नहीं पखार पाएंगे। जो बेहद ही मां बेटे का जो रिश्ता एक झलकता था, शायद वो अब पीएम मोदी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते थे किसी भी शुभ कार्य के लिए, चाहे वो हीराबा का जन्मदिन हो, चाहे वो कोई उत्सव हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने जन्मदिन पर मां हीराबा के पास पहुंचते थे, उनको नमन करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। वो बेहद ही प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर उनको आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज वो हीराबा इस दुनिया में नहीं है। पीएम मोदी अपनी मां को खो चुके हैं। हालांकि वो दुख, ये दुख हर वो व्यक्ति आज समझ पा रहा होगा जिसने अपनी मां को खोया होगा। ये तो बात उन्होंने चेहरे से उनकी झलक रही है। चाहे वो 2-3 दिनों से देखेंगे कि उनका प्यार किस तरीके से रहा। जब सूचना आई कि भर्ती हो गई है, वो तुरंत हाल चाल जानने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। आपने अपने जो कार्यक्रम थे उसको रोक के वो तुरंत हाल चाल जानने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने हाल चाल जाना। और खबरें भी आ रही थी कि स्थिति उस तरीके की नाजुक नहीं है, लेकिन एकाएक सूचना आई तो वो जिस तरीके से देश के लिए एक मतलब घटना की तरह था, तो वो शायद उससे बड़ी घटना की तरह पीएम के लिए था, क्योंकि पीएम का जुड़ाव भी उस तरीके से रहा। तो उन स्थितियों में शायद उनको वो परेशान करेगा, वो उससे दुखी भी रहेंगे और वो तमाम उनके जो चाहने वाले लोग हैं या उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये सबसे बड़ी घटना है। और तमाम तरह से सोशल मीडिया में उनके लिए श्रद्धांजलि लिखी जा रही है, शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए कि जिस दिन भर्ती हुई थी उसमें एक राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने भी कहा था कि माँ बेटे का रिश्ता अनमोल होता है और मैं इस घड़ी में पीएम के साथ हूँ। तो आप इस चीज को देखिए कि तमाम उनके विरोधी जो राजनीतिक तौर पे विरोधी हैं और मतलब हमेशा उन दोनों में तकरार होता रहता है, लेकिन उस मुद्दे पे उन तमाम विरोधियों की उनके लिए संवेदना ही थी। तो ये उस प्यार का बिल्कुल शुभम, देश भर से दुख जताया जा रहा है। मां हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं बड़े राजनेता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हीराबा एक आदर्श मां थी, उनका सादगी भरा और सार्थक जीवन पूर्ण हुआ। मां से पीएम मोदी का बेहद भावुक रिश्ता था। मैं महाराष्ट्र की ओर से हीराबा को सादर श्रद्धांजलि देता हूं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और इस वक्त बेहद भावुक क्षण है नरेंद्र मोदी के लिए, जो अपनी मां को आज खो चुके हैं। आज हमारे बीच, या यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब इस दुनिया में नहीं है और ये बेहद भावुक क्षण है प्रधानमंत्री के लिए कि चाहे वो जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं या फिर राष्ट्रपति अगर कभी बनते हैं, ऐसा कभी होता है, या फिर कुछ भी, कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अपनी मां के लिए हमेशा वो छोटा बच्चा ही रहता है, जिसे मां बेहद ही प्यार से अपने हाथों से निवाला खिलाती है। और आज वो मां इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से कहीं ना कहीं ये साफ झलक रहा है कि अब वो मां के पांव नहीं पखार पाएंगे, उन हाथों से निवाला नहीं खा पाएंगे, उस मां का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और ये बेहद भावुक क्षण है शुभम, एक बेटे के लिए जिसने अपनी मां को खो दिया है। आज आप ये चीज देखिए, जब अहमदाबाद जब आते हैं मोदी जी, आज जो आए हैं, तो वो आज एक पीएम की हैसियत से नहीं, एक बेटे की हैसियत से वो आए हैं। और वो तमाम उन चीजों, वो तस्वीरें आप देखेंगी, चाहे वो अंतिम यात्रा का रहा हो, चाहे अंतिम संस्कार में कांधे देने से लेके, और आप देखेंगी तो एक उनके मतलब बहुत भावुक तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें वो
पार्थिव शरीर के सामने मतलब बैठे हुए हैं। और वो सबसे भावुक तस्वीर आ रही है जो तमाम जगह से सोशल मीडिया पे भी छाई है, जिसमें वो उन जो अंतिम कार्यक्रम के सारे काम होते हैं वो पीएम मोदी कह रहे हैं, तो वो पीएम की हैसियत से नहीं, एक बेटे की हैसियत से गुजरात गए हैं। और वो जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो चाहे काढ़ा देने का हो, चाहे वो अंतिम मुखाग्नि देने की बात हो, चाहे वो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं की बात हो, तो वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो अपने आप में एक मतलब मिसाल है उन लोगों के लिए जो कि क्या कहते हैं, नेता बनने के बाद या तमाम उसके बाद वो उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो पीएम की हैसियत से नहीं, जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी माँ की और वो माँ बेटे के रिश्ते से कर रहे हैं, न कि वो पीएम से कर रहे हैं। तो वो उनकी सादगी है और वो पीएम के चेहरे पे भी दिखेगी। और वो तमाम वो उन यात्रा में देखेंगे तो मोदी भावुक भी हो गए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल शुभम, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। हीराबेन ने 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। पीएम मोदी का अपनी मां से खास लगाव था और तस्वीरों के माध्यम से भी समझ में आता था जब प्रधानमंत्री अपनी मां के पास पहुंचते थे, उनके पांव पखारते थे, उनको सैर पर लेकर जाते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे या फिर उनके हाथों से निवाला खाते थे। वो एक अद्भुत क्षण होता था एक बेटे के लिए कि अपनी मां के साथ एक समय बिता रहा है। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य जाते थे तो वहां पर अपनी मां के साथ एक लंबा समय बिताना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी मां के साथ समय बिताना बेहद पसंद था। लेकिन शायद अब वो दिन नहीं आएंगे जब प्रधानमंत्री अपनी मां के साथ समय बिता पाए। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हैं और ये बेहद भावुक क्षण भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के हाथों से कभी वो निवाला नहीं खा पाएंगे। वो प्रेम भरा वो जो बातें उन दोनों के दरमियान होती थी वो नहीं हो पाएंगी। माँ बेटे का जो एक अद्भुत रिश्ता होता है वो शायद अब शायद पीएम मोदी वो महसूस नहीं कर पाएंगे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। हीराबेन ने 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पीएम मोदी का अपनी मां से खास लगाव था। ये इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज वो अपनी मां के लिए सिर्फ एक बेटे बनकर गए हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो अपने परिवार को दरकिनार कर देता है, या फिर जब कोई बेटा एक बड़ा आदमी बन जाता है तो वो अपने परिवार को कुछ नहीं समझने लगता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन पीएम मोदी की मां से ये जो जुड़ाव हम समझ पा रहे हैं, पीएम मोदी का अपनी मां से जुड़ाव बेहद ही अद्भुत है कि पीएम मोदी इस वक्त कुछ भी कहने सुनने के लिए सज्ज नहीं हैं। हालांकि आज एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया है। ये बेहद भावुक क्षण है उस बेटे के लिए जिसने अपनी मां को खोया है और उन तमाम लोगों के लिए भी जिनके जीवन में उनकी मां नहीं है। हालांकि माता पिता में से किसी एक का भी जाना इस दुनिया में बेहद भारी लगता है, क्योंकि आप जो एक जुड़ाव महसूस करते हैं अपने परिवार से, वो जुड़ाव कहीं ना कहीं आपके अंदर ही रह जाता है और आप शायद वो जुड़ाव किसी और से नहीं महसूस कर पाएंगे दोबारा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर झलक रहा है। तो पीएम मोदी ने मां के निधन का समाचार सोशल मीडिया के जरिए दिया। इससे पहले पीएम की मां की अच्छी सेहत के लिए देश भर में यज्ञ और पूजा अर्चना की जा रही थी। हालांकि बता दें कि जब पीएम मोदी की मां हीराबा जब अस्पताल में भर्ती थी, उस वक्त तमाम जगहों पर यज्ञ पूजन किए जा रहे थे, पूजा अर्चना की जा रही थी। हालांकि सभी उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज हीराबा इस दुनिया में नहीं रहेंगी। हालांकि एक लंबा समय हीराबा ने तय किया है, 1923 से लेकर और 2022 तक
ये जो लंबा सफर हीराबा ने तय किया है ये बेहद अद्भुत रहा है। हालांकि मां के संघर्षों को हमेशा जब पीएम मोदी याद करते थे तो बेहद भावुक हो जाते थे। ये बेहद भावुक क्षण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब वो अपने मां के संघर्षों को याद करते थे। एक बात उन्होंने साझा की थी कि जब वो अपनी मां के साथ मां के पास वहां पर पहुंचते थे तो उनकी मां उन्हें शगुन में 11 रुपए देती थी। हालांकि बेटा प्रधानमंत्री है लेकिन मां के लिए वो उनका सिर्फ एक छोटा बेटा है, छोटा सा बच्चा है जिसे वो दुलार करती है, जिसे वो लाड करती है, और शगुन में सिर्फ विदाई के तौर पर 11 रुपए देना ये बेहद दिलचस्प बात हो जाती है एक माँ और बेटे की कि कितना बेहद प्यारा रिश्ता है एक माँ बेटे का कि इसे व्यक्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि माँ अपने बेटे अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करती है। लाखों महिलाएं, लाखों माएं इस दुनिया में हैं जो बेहद संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करती हैं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश जरूर देती हैं। और ऐसी ही शख्सियत थी माँ हीराबा जो आज पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं वहां पर और ये उनके लिए बयां कर पाना बेहद मुश्किल क्षण है कि क्या वो महसूस कर रहे होंगे उस वक्त जब उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी और जब उन्हें संदेश प्राप्त हुआ कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि जब हेल्थ बुलेटिन जारी किए जा रहे थे उस वक्त डॉक्टरों की तरफ से ये साफ संदेश सामने आ रहा था कि मां हीराबा की तबीयत स्थिर है, वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं हुई हैं, लेकिन किसे क्या पता था कि आज मां हीराबा इस दुनिया में नहीं रहेंगी। पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो चुका है और पीएम मोदी की मां हीराबेन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। हीराबेन ने 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है और ये माँ बेटे का खास लगाव ही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो अपने जन्मदिन पर हो, चाहे माँ हीराबा के जन्मदिन पर हो, वो अपने गृह राज्य जरूर जाते थे माँ से मिलने के लिए और एक लंबा समय अपने माँ के साथ व्यतीत करते थे। और तस्वीरों में भी जब दिखाया जाता था कि किस तरीके से वो अपनी माँ के साथ वो उस समय को व्यतीत कर रहे हैं तो बेहद प्यारा सा वो दृश्य लगता था कि बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो माँ के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। और आज जब माँ हीराबा इस दुनिया में नहीं है तो तमाम राज्यों से राजनेता हालांकि वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि पीएम मोदी बेहद सादगीपूर्ण इस अंतिम यात्रा